हो सकता है कि तब तक हम साहिब औलाद हो जाएं। इतने सालों बाद। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हाँ, अल्लाह तो रहीम और करीम है। अब्राम पर रहम फरमा। मैं जा रहा हूं। हम आज जल्दी ही निकल रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। और तुम्हारे साथ भी। तुम रुखसत हो। एक मालदार आदमी, खूबसूरत बीवी और अल्लाह के वादे के साथ। अल्लाह के अमन और अमान के साथ जाओ। देखिए चाचा जान, एक बूढ़ा वहां पर बैठा हुआ है। सबको यहीं इंतजार करने दो। तुम सब लोग यहीं इंतजार करो। चलो चलें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जमीनात किसकी हैं? हम दरवाजे के बाहर खेमे लगाना चाहते हैं। जहाँ भी चाहो वहाँ खेमे गाड़ सकते हो। जमीन के मालिकों और शहर के लोगों ने इसे छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। चश्मे सूख गए, मिट्टी बुरादा हो गई और इस तरह हवा में उड़ गई जैसे हमारे ख्वाब। जो जाने के काबिल थे वो तो चले गए। सिर्फ बीमार और बूढ़े अपनी मौत के इंतजार में यहाँ रह गए हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपके पास थोड़ा पानी है? हम लोगों की जमात काफी वसी है और हमें भी पानी की जरूरत है। जाओ इस आदमी के लिए पानी लेकर आओ। जाओ इस आदमी के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है। अली अजहर। जी जनाब। पानी का मशकेजा ले आओ। ठीक है। यहाँ पानी बहुत कम है। हम खच्चरों को दोथान और जेजरील भेजते हैं सिर्फ पीने का पानी लाने के लिए। यहाँ पर खेमा लगाना बेवकूफी होगी। ये जगह बिल्कुल बंजर और सूखी है। कभी ये जमीन हरी भरी और फलदार हुआ करती थी, लेकिन बारिश का देवता हदाद हमसे गुस्सा हो गया। हदाद क्यों गुस्सा हुआ था? मुझे मालूम नहीं, जबकि हमने अपने चहेते बच्चों की कुर्बानी भी पेश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं क्यों अब्राम हमें इस बंजर इलाके में ले आए हैं। हम लोग अमन और मुस्तकिल सुकून के साथ शहर में रहते थे, मिट्टी के घरों में। मेरे जनाब अब्राम के पास कोई माकूल वजह रही होगी। हारान में अपने मकानात में रहने में ही अक्लमंदी थी। अब बर्दाश्त नहीं होता। शायद तुम देवता हदाद के लिए कुर्बानी उस दरख्त के नीचे वहाँ दे सकते हो। कुर्बान गाह के करीब जादूगरनी रहती है, इससे शायद वो खुश हो जाएगा। हम सिर्फ एक खुदा को ही कुर्बानी देते हैं। मुझे डर है देवता हदाद कहीं सुन न ले और कहीं गुस्सा न हो जाए। पानी ले लो। चलो अब यहां से फौरन निकले। चलो चलो यहां से फौरन निकले।
हम अपने खेमे यहाँ इस वादी में लगाएंगे। लेकिन यहाँ भी हालत खराब है चचा जान। क्या ये बेहतर ना होगा कि हारान लौट जाएं? या फिर किसी और तरफ चला जाए? हम यहाँ चंद दिनों तक डेरा डालेंगे। यहाँ हमारे मवेशियों के लिए सूखी घास है। कल मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और आसपास नजर दौड़ाऊंगा। मैं आपके साथ ऊपर आऊंगा। तैयार रहना, कल सुबह तैयार रहना। अब खाती क्यों नहीं? रोटी ठंडी हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। आपने दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। जानता हूँ। जब से आप और लूत पहाड़ से लौटे हो, आप बदल गए हो। क्या हुआ? मुझे बताओ। कुछ नहीं। हम दोनों कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जो हुआ उस पर तुम यकीन नहीं करोगी। कोशिश से पहले आपने फैसला कैसे कर लिया? पहले बताइए, फिर देखते हैं मैं यकीन करती हूँ या नहीं। लूत और मैं पहाड़ पर गए थे। मैंने वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई। खैमे लगाने की जगह के लिए मैंने एक काबिले दीद कुदरती मंजर देखा है, और ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था वो। सच? हाँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सकती। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूत रफाए हाजत के लिए चला गया। और उसके बाद? मुझे एक मुकाफशा जाहिर हुआ साराई, कि जैसे घन गरज के साथ एक आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। फिर आपने क्या किया? मैं धीरे धीरे मुड़ने लगा, ये देखने की वो आवाज कहां से आ रही है। क्या आपको पता चला? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे आवाज आसमान से आ रही है। और आपने क्या किया? मुझे खौफ और ताज्जुब महसूस हुआ और मैं सजदे में गिर गया। मैंने फिर वही आवाज सुनी, मुझे पुकारा अब्राहम, और कहा, मैं तेरी औलाद को ये जमीन देता हूँ। ओह, तुम्हारी औलाद को ये जमीन देता हूँ। क्या आपने इन अल्फाज के मानी पर गौर किया अब्राहम? मैंने बहुत देर तक सोचा। औलाद आएगी कहाँ से, जबकि मैं तो बांझ हूँ। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। साराई, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ। तुम मुझ पर यकीन करती हो, यही मेरे लिए ज्यादा अहम है। लेकिन क्या मेरे लोग इसका यकीन करेंगे जब मैं उनसे कहूंगा अल्लाह के वादे के बारे में? हाँ, शायद यकीन कर लें, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि वो लोग इस खुश्क और बंजर इलाके में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि इसके बाद क्या होगा। मैं अपने हवास खो बैठा था। फिर लूत वापस आया और पहाड़ से उतरने में मेरी मदद की। वहां से लौटते वक्त मैंने जो मंजर देखा, उसने मुझे दहला दिया। मुझे बच्चा दे दो,
इसे देवताओं के लिए कुर्बान करना है। नहीं, ये मेरा बेटा है। हमें इसको कुर्बान करना ही होगा। नहीं, तो नहीं, इसे छोड़ दो, इसे मुझे वापस कर दो। अपने प्यार से देवताओं को मुतमईन करने का सिर्फ यही रास्ता है। बराए करम, ऐसा न करो, मैं इल्तिजा करती हूँ। मदद, मदद, मदद। रुक जाओ, बंद करो ये सब। सालों से सैकड़ों कुर्बानियां इस दरख्त के नीचे पेश की जा चुकी हैं। आप इसे नहीं रोक सकते। हमारा अल्लाह इंसानी कुर्बानी से मना फरमाता है। तुम्हारा बच्चा मेरे चचा जान अब्राहम के पास महफूज है। लेकिन वो कदीम जादूगरनी कभी राजी नहीं होगी। कौन है वो जादूगरनी? तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो, बताओ। और मुस्तकबिल का हाल बताती है। वो मंत्र पढ़ती है। वो भूत और जिनों को भी बुला सकती है। उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाती है। चुप हो जा। वो तुमसे बदला लेगी। वो तुमसे जरूर बदला लेगी। देख लेना तुम। आओ, चलो आओ। लानत है तुम पर। मैं बदला लेकर रहूंगी। बदला लेकर रहूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जो कुछ हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है अब्राम। खौफज़दा ना हो सराई, अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इन मवेशियों को वादी की तरफ क्यों नहीं ले जाते? बहुत बेहतर जनाब। चाचा जान, पानी तकरीबन खत्म हो गया है। अगर पानी ना मिला तो हम सब प्यासे मर जाएंगे या फिर जल्द ही हम किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कल ही हम उस पहाड़ पर चढ़कर एक कुर्बान गाह बनाएंगे। कुर्बान गाह किस लिए? इबादत के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि यहीं करीब में एक बूढ़ी औरत रहती है जो जादू टोना करती है और तावीज बनाती है। तो क्यों ना हम उस बूढ़ी औरत से एक तावीज बनवाकर कुर्बान गाह में लटका दें? सही है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। हम पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, सच्चे और हकीकी खुदा की, अल्लाह जिसका सानी कोई नहीं। अब्राहम, हमारी हालत पर नजर करो। हम प्यास से मर जाएंगे। आपका अल्लाह तो हारान में रह गया, वो हमारे साथ नहीं आया। फिर क्यों ना हम किसी मुतालिका देवता से मदद मांगे? सराई, हम पहाड़ पर चढ़कर कुर्बान गाह बनाएंगे अपने अल्लाह के लिए जो हमें इस जमीन तक लाया है। लेकिन देंगे किसकी कुर्बानी? हम एक बेदाग मेमना कुर्बान करेंगे। तमाम हिदायतों पर अमल लाओ। अली अजहर, हाँ एक बेहतरीन भेड़ का बच्चा चुन लो। जी बेहतर। जाओ और सबसे कह दो। ठीक है मालिक। जाओ। यही है वो जगह जिसका वादा अल्लाह ने मुझसे और मेरी नस्ल से किया। इसका वादा चाचा जान? चिड़िया भी यहाँ से जा चुकी हैं। ऐसी खुश्क और बंजर जगह तमाम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जैसे उस पर किसी जिन्न का साया हो मेरे आका। आपने खुदा से पूछा कि वो आपको अरजुल मौत क्यों दे रहा है? इतनी दूर आकर एक बंजर और बेमसरफ जमीन को देखने के लिए? ये खुश्की खत्म हो जाएगी और हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी। उस बूढ़े शख्स ने कहा था यहाँ हरियाली और समरबारी हुआ करती थी।
जब तक हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी, ये जगह यकीनन उससे पहले हमें मार डालेगी। हम कुएं खोदेंगे और यकीनन अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी आवाज निहायत ही साफ थी जब उसने मुझे बताया, अब्राहम, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूं। क्या पानी का कोई नामो निशान मिला? नहीं, ये खुश्क है आली जनाब। खोदते जाओ जब तक पानी ना मिले। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। खोदते चले जाओ। बेहतर है। हमारे पास कितना पानी बचा है? मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर तो हम प्यास से मर जाएंगे। हाँ, अगर हमें उन कुओं से पानी नहीं मिला जो हम खोद रहे हैं, तो अब क्या करें? हमें अब्राहम को ये जगह छोड़ने पर आमादा करना होगा। ठीक है। ये कहते हुए मैं माफी चाहती हूँ। उनको रिझाने की कोशिश तुम खुद क्यों नहीं करती हो? हो सकता है इस बार तुम हामिला हो जाओ। हाँ, मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो बस पानी की किल्लत के लिए परेशान रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अब इस परेशानी के लिए आगे क्या करना चाहिए। बराहे करम ये लीजिए, जरा इसे सूंघिए तो। इसकी महक बहुत ही अच्छी है। इसको अपनी जिल्द पर मल लीजिए, फिर मेरे मालिक काबू न रख पाएंगे। इस उम्दा खुशबू से वो वही करेंगे जो तुम चाहोगी। सोने से पहले तुम्हें इसको पीना है, इस जड़ी बूटी को पानी में उबालकर। ये तुम्हें हामिला होने में मदद करेगी। इस जड़ी बूटी को पीने से भेड़नी तक को बछड़ा हो सकता है। सच? बिल्कुल सच। मैंने बहुत सी टोटके और तावीज इस्तेमाल करके देख लिए, पर किसी ने काम न किया। जाओ, इस जड़ी बूटी से एक मशरूब तैयार करो। इससे एक मशरूब तैयार कर लो। शब्बा खैर मेरे मालिक। शब्बा खैर। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ये आपके लिए है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? आप जानते हैं कि मुझे आपसे बेहद प्यार है और आपकी ही चाहत है। मेरा भी यही हाल है, मगर फिक्र मुझे मारे डाल रही है। कौन सी फिक्र लाहक है जिसने आपको मुझसे दूर कर दिया? मेरे लोग थक गए हैं, वो हार मानने वाले हैं। हम वहीं वापस जा सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, हारान। लेकिन अल्लाह का इंकिशाफ निहायत ही साफ था। उसने कहा, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूँ। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, आपको मेरी राय पता है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उम्मीद करती हूँ वो मेरी जरूरत भी पूरी करेगा। मोहतरमा बराहे करम एक लम्हा तकलीफ करें। ये वो बूटी है, इसे जल्दी से पी लीजिए। शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात। अब्राहम, आप खुश और सेहतमंद रहें। और आप भी जनाब। ये मिट्टी गीली क्यों है?
क्या तुमने इसे खोदने के लिए गीला किया? जी नहीं जनाब, जब अल सुबह हमने शुरू किया तो कुएं की तह में थोड़ा सा पानी भी मिला था। तुमने मुझे इसकी इत्तिला क्यों नहीं दी? मैं क्या करता जनाब, मिकदार ही बहुत कम थी। लेकिन इससे उम्मीद पैदा हो गई है। खोदना जारी रखो, गहराई में पानी हो सकता है। कैसा असर किया उस खुशबू ने मेरे मालिक पर? अच्छा था, बुरा नहीं, पर नींद उन पर कुछ ज्यादा ही हावी थी। उसको छोड़ना नहीं मोहतरमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मालिक। अब्राहम चचा कहाँ हैं? वो उन मुलाजिमों के पास गए हैं जो कुआं खोद रहे हैं। लीजिए, ये ताज़ा रोटी है, खाइए मेरे मालिक। शुक्रिया। मेरे आका अब्राहम आ रहे हैं। मैं उनसे एक अहम और जरूरी मामले पर बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अली अजहर को बाहर जाते देखा भेड़ों के साथ। शायद वो सूखी घास ढूंढने जा रहा था। क्या उसने आपको बताया नहीं कि मैं आपको ढूंढ रहा था? हाँ हाँ ठीक है, अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो। अच्छा बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चाचा जान, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा ही पानी रह गया है। हमारे पास थोड़ा सा पानी रह गया है। क्या अल्लाह हमें प्यास से मरने के लिए छोड़ देगा? हमें अपनी अक्ल फहम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बारे में तुम क्या राय देना चाहोगी? बताओ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो अब नहीं कर रहे हैं? हमें चले जाना चाहिए। यहाँ से मिस्र रवाना हो जाना चाहिए, जहाँ पर पानी और हरियाली की बहुतायत है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी राय है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है। वादा किया है, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की है। हम मिस्र चलते हैं और जब सही वक्त होगा आ जाएंगे। मुझे एक और दिन दो। हो सकता है कोई मौजिज़ा हो जाए और कुएं से पानी उछल पड़े, क्योंकि उस कुएं की तह में पानी की मौजूदगी की निशानी है। लेकिन आप वादा कीजिए कि अगर पानी ऊपर नहीं आया तो कल हम लोग रवाना हो जाएंगे। हाँ, हम लोग चल पड़ेंगे। या अल्लाह, मुझे लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। या अल्लाह, मेरी मदद कर कि मैं तेरे वादे से गाफिल ना हो जाऊं। अगर तेरे किए हुए वादे को कायम न रख सका तो ये मेरी मजबूरी होगी अल्लाह। अगर मैं मिस्र की तरफ कूच कर जाऊं तो मेरी मिल्कियत और मेरे रेवड़ों की हिफाजत करना। मैं जहां जाऊं मेरे साथ रहना। अब्राम, अब्राम,
फरमाइए। तुम्हारी गुजारिश पर हाकिम आला फिरौन ने मिस्र की जमीन पर रहने की इजाजत दे दी है। मैं हाकिम मिस्र फिरौन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाकिम मिस्र आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको और आपकी बीवी को कल महल में आने की दावत देते हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है और ये मेरा भतीजा लूत। अच्छा, कल मैं आपको लेने आऊंगा अपने हाकिम फिरौन से मुलाकात करवाने। शुक्रिया। कल मिलते हैं। कल मिलेंगे। चाचा जान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिरौन के कासिद से आपने ये क्यों कहा कि सराय आपकी बहन है, बीवी नहीं है? उनका ये मानना है कि एक कुंवारी औरत बायस रहमत है, जबकि एक बांझ औरत किसी भी जमीन के लिए लानत होती है। बहरहाल आपने झूठ नहीं बोला, क्योंकि देखा जाए तो वो आपकी आधी बहन है चाचा जान। वो मेरी आधी बहन मगर बीवी भी है और वो बांझ है। मेरे आका, मेहमान आ चुके हैं। उन्हें पेश करो। अस्सलाम अलैकुम फिरौन मिस्र। वालेकुम सलाम। ये अब्राम है, ये इनका भतीजा लूत और ये इनकी बहन सराई। दिली इस्तकबाल है। हसीन साराई, उम्मीद है आपको हमारा मुल्क पसंद आया होगा। बहुत खूब है जनाब। क्या आपके मुल्क की तमाम औरतें आपकी बहन की तरह ही खूबसूरत हैं अब्राहम? जरा अपने हाथ की तरफ देखिए, क्या आपकी 5 उंगलियां एक सी हैं जनाब? मैं समझ गया अब्राहम, आप बेहद समझदार इंसान हैं। उम्मीद है कि आपकी बहन के लिए हमारी मेहमान नवाजी पर आपको एतराज नहीं होगा। वो हमारे महल के जनान खाने में रहकर महल की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। ये तो इन्हीं पर मुनहसिर है, इन्हीं से पूछ लें। साराई, महल सरा में रहना आपको कैसा लगेगा? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत खूब, हाजिरा को बुलाओ। जी मेरे आका। हुक्म फरमाया आका। साराई को जनान खाने में ले जाओ और ख्याल रखो इनकी तमाम जरूरियात का। इन्हें हर चीज दी जाए, हर चीज। बेहतर है मेरे आका। तशरीफ फरमाए। तशरीफ रखिए। अपने मुल्क की कहावतों के बारे में कुछ बताएं। हमारे मुल्क में एक आम कहावत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह बादशाहों के लिए है। ठीक है, मैं भी तो सुनूं। कहावत कुछ इस तरह है कि वो जिसके पास ज्यादा चांदी है वो मसरूर होगा, और वो कि जो हीरे मोतियों का मालिक है वो ज्यादा खुश होगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गहरी नींद सोता है। ये कहावत बादशाहों के लिए है। कौन ऐसा बादशाह होगा जो गहरी और मीठी नींद के बदले अपनी तमाम मिल्कियत ना देना चाहेगा? कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो तो कौन सो सकता है? जैसे मुझे देखना होता है दरियाए नील मौजन हो और सूरज हर रोज तुलू हो जाए, और ये कि पौधे नशोनुमा हो, और ये भी कि मेरी रियाया खुश रहे। क्या आप दरियाए नील और सूरज के लिए भी जिम्मेदार हैं? यकीनन।
अगर मैं ऐसा ना करूं तो कुछ भी ना हो पाए। जमीन बंजर और स्याह हो जाए, लोग चीखने चिल्लाने लगे और मेरी जिंदगी तल्ख हो जाए। और में मेरे आका, लोगों का यकीन है कि ये काम उनके खुदाओं के जरिए अंजाम पाते हैं। यहां मैं खुदा हूं। मुझे ये देखना है कि हर काम सही वक्त पर और सही ढंग से अंजाम पाए। नोश फरमाइए। सराय फिरौन के महल सरा में लुत्फ अंदोज हो रही हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती से उसे मुतासिर किया है। लूत, मैं बड़ी उलझन में हूं। मैं नहीं जानता कि हकीकत का पता चल जाने पर फिरौन क्या करेगा। उसे मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो मेरे भतीजे, तमाम राज बाला आखिर इफ्शा हो ही जाते हैं। तो फिरौन को सच बता दीजिए, इससे पहले कि उसे खुद इसका पता चले। वो मुझे कत्ल कर देगा। चचा जान, फिर तो आपको सराय को ताकीद कर देनी चाहिए कि वो सच ना बताएं कि वो आपकी बीवी हैं और बांझ भी हैं। काश कि अब्राम मुझे इस वक्त देख पाते। मैं खुद को ज्यादा जवान महसूस कर रही हूँ। काश वो मेरी जिल्द की नरमी और महक को महसूस करते, मेरे बालों की लताफत भी। ओह, इस गाजा ने मेरा चेहरा ही बदल दिया है। क्या अब्राम? हाँ। आपकी गुफ्तगू से लगता है जैसे वो आपके शौहर हों। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने सही कहा ना? हर एक का कोई पोशीदा राज होता है। मेरा तो नहीं है। हो सकता है, लेकिन शायद आपका है। शायद। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी? फिर कभी। मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी, अभी कहिए ना। जरा मेरे करीब आओ। अल्लाह हम पर रहम करे। मैं आपकी भेड़ों से बनी तमाम मसनूआत खरीद लूंगा, दूध, पनीर और गोश्त। ये सब भेड़ें और मसनूआत आप ही की हैं। ये सब आप ही का दिया है। वो मेरी थी, अब जो कुछ भी है सब आपका है। ये आपकी मेहरबानी है। शुक्रिया जनाब। क्या आपको हमारा पनीर पसंद आया? बहुत उम्दा है। मैंने हाकिम खजाना को हुक्म दिया है कि उन सब की कीमत अदा कर दें जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। फरमाइए। मैं अकेले में अपनी बहन साराई से बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? आपकी बहन खूबसूरत है, उसने मुझे मरूब कर दिया है। यही तो एक मुश्किल है। मुश्किल? कैसे मुश्किल? मेरा मतलब है वो अपनी खूबसूरती और आपकी तवज्जो की वजह से महल की दूसरी औरतों में जलन का जज्बा न पैदा कर दे। उन औरतों में जो आपकी तवज्जो पाने की कोशिश करती हैं। आप मुतमईन रहें, क्योंकि कोई भी मेरी ख्वाहिश और इरादे के खिलाफ नहीं जा सकता, और ये मेरा इरादा है। शुक्रिया। अपने मेहमान को इनकी बहन के पास ले जाओ। आइए जनाब। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तखलिया। बताओ, महल में कैसी गुजर रही है? एक मलिका की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ एक सीधी सादी जिंदगी को ज्यादा तरजीह देती हूँ मेरे सरताज। सरताज न कहो।
ऐसा ना हो कि कोई सुन ले और जाकर फिरौन से कह दे, जिसका अंजाम होगा हम सबका खात्मा। फिक्र ना करें, कोई नहीं सुन सकता। ये बताइए, क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं? हमेशा की तरह, बल्कि और ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताइए, हमें औलाद कब मिलेगी? जब अल्लाह की इजाजत होगी। बताइए, मेरे महल में रहने से आप फिक्रमंद नहीं? फिक्रमंद हूँ, लेकिन क्या हो सकता है, हालात के आगे हम मजबूर हैं। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसका आपको इल्म रहे। मैं आपके साथ हमेशा वफाशुआर व वफादार रहूंगी। साराई, हमारे साथ यहाँ मिस्र में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह शायद मैं हूँ। जो हो रहा है उसके लिए खुद को इल्जाम न दीजिए। हाँ साराई, मैंने अल्लाह के कहे अल्फाज को नहीं सुना, ना ही अपने वादे पर कायम रहा। आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि जो कुछ भी कहत और किल्लत हमने सिकम में झेली वो अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक थी कि हम मिस्र में आ जाएं और मजीद इम्तिहान से गुजरें। मैं ऐसा नहीं सोचता। अली अजहर, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि भेड़ों से ऊन को कतर लिया जाए। गुज़िश्ता साल करीब इसी वक्त हम मिस्र पहुंच चुके थे और भेड़ों से ऊन कतर लिया था। देखो वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। इस साल हमें ज्यादा मजदूर और वक्त दरकार होगा अपनी सभी भेड़ों से ऊन कतरने के लिए, है ना? बेशक, खास तौर पर जबकि फिरौन ने हमारे आका अब्राहम को 500 से ज्यादा भेड़ें अतिये में दी हैं। तुम ऊँटों और भैंसों के बारे में भूल गए। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो उनका रखवाला हूँ अपने आका अब्राहम के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऊँट और भैंसों के बालों को कतरना नहीं पड़ता। फिरौन मेरे चचा अब्राहम का करीबी दोस्त हो गया है। वो उनकी किसी बात से इनकार नहीं करता। ये शोरोगुल कैसा? चलो देखते हैं। बस करो, बस करो, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? हाँ? मैं अपने आका अब्राहम की भेड़ों को पानी देना चाहता था। मैं पानी की सांद भर के भेड़ों को लाने के लिए चला गया। इसने वो पानी लूत की भेड़ों को पिला दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिनों पहले इसने हमारे बाड़े का दरवाजा खोल दिया और मवेशियों को भाग जाने दिया। मेरा बहुत नुकसान हुआ। हो सकता है ये जानबूझकर ना किया हो। इसने जान के ही किया था। मैं इसे जानता हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे एक ठूसा मारूंगा। मैं तुम्हें एक के बदले में 2 दूंगा। बस करो, बस बहुत हो गया। जाओ यहाँ से। सब लोग अपने काम पर जाओ। मैं अपने आका अब्राहम और तुम्हारे चरवाहों के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका हूं। हर रोज कोई ना कोई मसला। मैं अपने चरवाहों से बात करूंगा और चचा अब्राहम को अपने चरवाहों से बात करना चाहिए ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमें दूध दोहने में देरी हो गई है। थोड़ी देर में महल का कासिद आ जाएगा तमाम दूध और पनीर लेने, और मैं नहीं चाहता कि वो इंतजार करे। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? बस हो ही गया। बताइए हकीम साहब, चेहरे पर ये सब फुंसियां क्यों निकली हैं? और ये दूसरे लोगों के चेहरे पर भी है। सच कहूं तो मेरे आका, इसके लिए मैंने काफी मरहम आजमाए, लेकिन इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली। मुख्तसर कि तुम्हें इलाज नहीं मालूम? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जनाब, मैं इसकी वजह मालूम कर लूंगा। कब तक? बहुत जल्द मेरे आका। जब तक कि ये फुंसियां मेरे तमाम लोगों के चेहरों पर फैल जाएं। नहीं जनाब नहीं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुझे मालूम है इसकी वजह। इसका भरोसा ना कीजिए जनाब, ये कुछ नहीं जानता। ये नहीं जानता तो तुम जानते हो? हाँ मेरे आका,
क्योंकि एक शादीशुदा और बांझ औरत आपके इस महल में मौजूद है। कौन है वो औरत? सारई, जिसे अब्राम ने अपनी बहन बताया है। तुम्हें यकीन है तुम सही कह रहे हो? मैंने अब्राम को अपनी बीवी साराई से बात करते हुए सुना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये इतना अहम है। जाओ हाजिरा को यहाँ ले आओ। जो हुक्म आका। अब समझ में आया कि क्यों महल में हर किसी के चेहरे पर फुंसियां हैं। इसलिए कि आपके महल में एक बांझ औरत है। और ये समझ में आया कि मुकद्दस बिल्लियां क्यों बांझ हो गईं। इसलिए कि एक बांझ औरत आपके महल में मौजूद है। और मैं अपने कंधों पर अपने लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं। इसलिए कि यहाँ एक बांझ औरत आपके महल में है। क्या हुक्म मेरे आका? हाजिरा, तुम सराय के बारे में क्या जानती हो? ओह, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। हमारे मुल्क को कहर से बचाने के लिए तुम्हें बताना ही होगा। अपनी जबान खोलो और बताओ। अब ठीक है, मेरी दोस्त सारा अब्राम की बहन है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो उनकी बीवी भी है। ये कैसे हो सकता है? वो उसकी बहन एक ही बाप से, लेकिन माएं एक नहीं। हर एक अलग माँ से है। और वो बांझ है। हाँ। इस बात से मुझे गुस्सा आ रहा है। खुद के गुस्से को काबू में रखिए जनाब। जाओ और साराई को यहाँ ले आओ। जी मेरे आका। अब हम क्या करें? पुरसुकून हो जाइए। अगर वजह मालूम हो गई तो आपका गुस्सा गायब। लेकिन अब्राहम, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जनाब, हम उससे पूछेंगे, तब हमें सब पता चल जाएगा। जनाब, मैं हाजिर हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि तुम अब्राहम की बीवी हो, लेकिन उसने कहा कि तुम उसकी बहन हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए बेकरार हो उठा और तुम मुझे कमल के फूल जैसी लगी, हवा के एक झोंके की तरह, दरियाए नील के पानी की तरह। अब्राहिम मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया और तुम्हारे लिए मेरा दिल तड़पता था, और अब मैं रंजीदा हूं। क्यों मेरे आका? तुमने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तुमने मुझसे सच छुपाया कि तुम उसकी बीवी हो और बांझ हो। हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब्राम ने ये अच्छी नियत और नेक इरादे से किया। वो डर रहे थे कि आप मुझको उनसे छीन लेंगे। आप इनको माफ कर दीजिए आका। ये मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। इन्होंने ये कबूल किया है कि इनके बच्चे नहीं हैं और ये आपके दोस्त की बीवी हैं। मैंने आपसे बहन कहा इसलिए कि मुझे इनकी परवाह है। जनाब अली, आपके साथी हकीम की हैसियत से कहूंगा कि अगर आप उसको जला वतन कर दें तो फुंसियां भी गायब हो जाएंगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, या चुप रहो और आगे एक लफ्ज भी ना कहना। जो हुक्म मेरे आका। सराय, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं हाजिरा तुम्हें देता हूँ, मिस्र की एक यादगार के तौर पर। आप बहुत फराख दिल हैं। अपने शौहर के साथ मेरे मुल्क से निकल जाओ। तुमने दायमी रुतबे को तोड़ दिया है। जाओ, निकल जाओ। नहीं नहीं, जाने से पहले अब्राहम को यहां ले आओ। साराई, क्या मिस्र ने तुम्हारा दिल भी बदल दिया है जिस तरह तुम्हारी नजरें बदल चुकी हैं? नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरी नजर के इस अंदाज को पसंद करेंगे। तुम फिरौन से मेरी नागवारी और महकूमियत से लापरवाह हो। आपकी महकूम, इस बारे में क्या कहना चाहिए? खुद मैंने ऐसी तौहीन और जिल्लत कभी नहीं उठाई जो फिरौन के यहाँ मिली, मेरे बांझपन को लेकर। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पता है वो फिरौन हमारा कत्ल भी कर सकता था। ये सब कभी न होता अगर आपके अल्लाह ने वादा पूरा किया होता। वादा? हाँ, कि वो हमें एक बच्चा देगा। साराई,
साराई, महल के तमाम मिस्रियों ने मुझे कोसा, ये कहकर कि मैं उनकी तमाम मुसीबतों की वजह थी। नहीं साराई, अल्लाह उन तमाम मसायल का जिम्मेदार था। वो तुम्हें बचाना चाहता था। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि फिरौन ने मुझे ज्यादा बचाया। ऐसा मत कहो। कम से कम मुझे फिरौन ने हाजिरा तो दी। हाजिरा, हाजिरा। हाजिरा, हाजिरा। क्या तुम मेरा बुत लाए हो? ये लो। शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको दुआएं दो। जी बहुत अच्छा। जनाब अब्राम, आलिजा फिरौन ने आपको फौरन हमारे मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। बेहतर है, उनसे कह देना हम कल चले जाएंगे। ठीक है। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां मिस्र जाने से पहले छोड़ा था। शायद अल्लाह पाक बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम लोग मिस्र जाएं। मैंने बहुत जल्द ही अमल कर लिया। हमें ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहरानी चाहिए। जान सकता हूँ आपको किसकी कुर्बानी देनी है? वो जो रेवड़ में बेहतरीन बछड़ा हो। बहुत बेहतर। वो अल्लाह कहाँ है जिसकी वो इबादत कर रहे हैं? कोई इंसान उसे देख नहीं सकता, वो हवा की तरह है। क्या उसको कोई शक्ल सूरत नहीं? शक्ल सूरत नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। और वो मौजूद है, इस बात को अब्राम कैसे जानते हैं? मुझे नहीं मालूम, मगर वो कहते हैं अल्लाह उनसे गुफ्तगू करता है। और इतना ही नहीं, वो हैरत अंगेज चीजों का वादा करता है। वादा? अल्लाह ने ये जमीन अब्राम और उनकी नस्ल को देने का वादा किया है। क्या कहा? नस्ल? मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या उस आवाज ने कभी आपसे बात की? नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उसने अब्राम से एक बच्चे का वादा किया है। जरा तसव्वुर करो, वो वादा कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी इस उम्र में। चलिए मैं आपको संवार दूं और खुशबू वगैरह लगा दूं। चलिए ना। ए बारावरी के देवी, अब्राम के लिए एक बच्चा अता कर, बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने फिरौन को अता किया।
खुशामदीद। आओ भतीजे लूत। कैसे हैं आप चचा जान? बराह करम, बैठ जाओ। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि इसे कुछ कहना है। बोलो लूत। आपके और मेरे चरवाहों के बीच मामलात खराब होते जा रहे हैं। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं अपने रेवड़ और चरवाहों को लेकर कहीं और चला जाता हूं। कहां जाओगे तुम? मैदानी इलाके में, सदोम के शहर में। तुम चाहो तो मैं चला जाऊं? नहीं चचा जान, आप यहीं पर रहिए। मुझे शहरी जिंदगी पसंद है। कुछ ही दिनों में मैं यहां से चला जाऊंगा चचा जान। हाँ ठीक है, मगर अहदनामा करने से पहले नहीं। जैसी आपकी ख्वाहिश, जैसी आपकी मर्जी। सारा, सारा। हाँ बोलो। सुबह बखैर। सबा बखैर। मैंने खुद बकरी का दूध निकाला है, आओ और ये ताजा दूध ले जाओ आका इब्राहिम के पीने के लिए। क्या अब्राम तुम्हारे लिए इतने अहम है? आलीजाह फिरौन ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उनका ख्याल रखूं और सारी उम्र उनकी खिदमत करूं। मैं कुछ ताजा रोटियां भी नाश्ते के लिए बना देती हूँ। ठीक है। अब्राम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक बशारत हुई है। तुम्हें एक बशारत हुई? यकीनन। क्या? उसने कहा, अब्राम, पहाड़ी की चोटी पर चले जाओ और मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की तरफ देखो। जो भी जमीन तुम देखोगे, वो जमीन मैं तुम्हें और तुम्हारी औलादों को हमेशा के लिए दूंगा, और तुम्हारी औलादें ऐसी तादाद में होंगी जैसे साहिल समंदर की रेत। अगर कोई रेत को गिन पाएगा तो वो तुम्हारी औलादों को शुमार कर पाएगा। उठो और इस जमीन की लंबाई चौड़ाई में जाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर तुमने क्या कहा? मुझे लगा कि मैं इस जमीन पर चल रहा हूं। ऊपर पेड़ पौधे, नीचे बहते हुए दरिया, घना जंगल और पहाड़ियां, और लगा कि मेरे पैर रेत के अंदर धंस रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ही वो मंजर देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत जमीन है साराई। सुबह बखैर आका। सुबह बखैर। ये ताजा रोटियां आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी हमें अकेला छोड़ दो। जी बेहतर। हाजिरा आपका बहुत ख्याल रखती है। हाँ, वो एक खिदमत गुजार खादमा है। क्या आप अहदनामे को पूरा करने के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ हाँ। तो फिर आगे बढ़िए मेरे आका अब्राम। मैंने ऊंचाई वाले मकामात को चुना है, शहरों से दूर। और मैं सरसब्ज और शादाब जगहों को, सदोम शहर के करीब। ये एक लाजमी मुआहदा है, और जो शख्स इस मुआहदे से फिर जाए उसका भी यही हाल होगा जो इस बकरी का हुआ है।
या अल्लाह, अपने मुआहदे से फिर जाने वाले का अंजाम बिल्कुल इस बकरी के माफिक हो। अल्लाह ताला की हम्दो सना करो और अब कुर्बानी को उतार लो। वो बकरी तो जाया हो गई। नहीं, वो उस बकरी को पकाकर खाएंगे। ये तो ऐसा है जैसे कि वो ऐदनामे को बातनी हैसियत दे रहे हो। एक शादी की तरह दोनों के दरमियान मुआहिदा है। चलो तकरीब में शामिल हो। तुम वो नहीं करते जो मैं कहती हूँ, तो फिर तुम किस मसरफ के हो? लीजिए, पी लीजिए। बनाम आपकी सेहत। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठ जाओ। मुझे हमेशा तुम्हारी बातें सुनकर खुशी होती है। मेरा दिल बहुत गमगीन है। मेरी कोख सुनी है। मैं एक बच्चा चाहती हूँ अब्राम। साराई, बेहतरीन शय की उम्मीद रखो। बेहतरीन की उम्मीद कैसे रखूं? अल्लाह के वादे। लेकिन मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं सुना। वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? तुम मेरी हड्डियों की हड्डी और जिस्म के गोश्त हो। ये काफी है कि अल्लाह दोनों में से किसी एक से बात करता है। नहीं, मुझे वो अपने कानों से सुनना है। हाजिरा हमेशा पूछती है कि आपका वो अल्लाह कौन है, और तुम उसे क्या कहती हो? मैं वही कहती हूँ जो आप मुझसे कहते हैं। वो हमेशा आपके आगे पीछे ही मंडलाती रहती है। उसने अपने तमाम मिस्र के बुतों को तोड़ डाला है। लेकिन मैंने उसे एक माबद बनाकर वहां अपने बुतों को रखते देखा है। वो एक बारावरी की देवी थी। मैंने उसे हमारे लिए दुआ करते देखा है। वो चाहती है कि हमें बच्चे हो जाएं। आखिर वो हमारी इतनी परवाह क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि मेरे हामिला होने के इम्कानात कम हैं। मैं मायूस हो चुकी हूँ अब्राम, बिल्कुल मायूस। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगा। लेकिन कब और कैसे? उसके रास्तों को जानना हमारे लिए जरूरी नहीं। अगर अल्लाह ने हमसे बच्चों का वादा किया है तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अल्लाह अजीम तरीन है। सब्र करो साराई, अल्लाह नाउमीदी को उम्मीद में जरूर बदलेगा। ऐ मेरे अल्लाह पाक, तू मुझे क्या अता करेगा, जबकि देख रहा है कि मुझे बच्चे नहीं हैं। दमिश्क में रहने वाला अलीअज़र मेरे घर का वारिस होगा। या अल्लाह, तूने मुझे बच्चे नहीं दिए हैं। अलीअज़र ही सिर्फ मेरा वारिस और हकदार है। तब अब्राम को एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, अलीअज़र तुम्हारा वारिस नहीं होगा, तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारा वारिस होगा। उठो और सुनो। आसमान की तरफ देखो और तारों को गिनो। तुम गिन सकते हो, इतने ही होंगे तुम्हारे तुखम। मैं दिल की गहराई से तुझ पर यकीन करता हूं। और अब्राम ने जवाब दिया, मैं दिल की गहराई से तुझ पर यकीन रखता हूं।
और अल्लाह ने फिर उससे कहा, मैं खुदाए अजीम व बरतर हूँ जिसने उर से लाकर ये जमीन विरासत में अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं कैसे समझूंगा कि तू बावफा है। एक 3 साल की उम्र का बछड़ा, 3 साल की उम्र की बकरी, 1 साला मेमना और 1 फाख्ता या कबूतर मुझे पेश कर। कहाँ जा रहे हैं वो? अल्लाह ने उनसे कुछ करने को कहा है। लेकिन क्या? वो अब्राहम से एक मुआहिदा करेगा। वो अल्लाह के साथ मुआहिदा करेंगे? अब्राहम इन्हीं लफ्जों में बयां करते हैं जब वो इस बारे में बात करते हैं। अल्लाह के साथ मुआहिदा, कितनी अजीब बात है। अल्लाह मुझसे बात नहीं करता और इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस उतना ही जो अब्राहम मुझे बताते हैं। मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि कैसे अब्राहम अल्लाह के साथ मुआहिदा करते हैं। नहीं, तुम अनाथ के साथ जाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ, क्योंकि मुझे गुस्ल करना है। जी बेहतर है, लेकिन क्या इसके बाद आप मुझे ये देखने देंगी कि अब्राहम क्या करते हैं? पहले पानी लेकर आ जाओ, फिर देखूंगी। हमारे आका अब्राहम के बारे में क्या सोचती हो? मेरे आका अब्राहम, वो मेरे वालिद, मेरे भाई और दादा हैं। मैं और मेरे शौहर उनके साथ जमीन की आखिरी सरहदों तक जाएंगे। तुम्हें उनसे बहुत अकीदत है। हाँ। और सारा के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं उनकी खादिमा थी, तुमने मेरी जगह ले ली। तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं क्यों? मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनका ख्याल भी रखती हूँ। मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ। वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब मैं हामिला थी और वो मेरे बढ़े हुए पेट को देखती और तमन्ना करती कि उसकी कोख भी जिंदगी से भर जाए, जिस तरह मेरी भरी थी। लो अनाथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखना चाहती हूँ कि अल्लाह कैसे आका अब्राहम के साथ गुफ्तगू करते हैं। क्या तुमने कुछ देखा? कुछ नहीं, मैं उनका ताक़ुब करती रही हूँ और मैंने सिर्फ चिड़ियों को ही उस तकरीब में आते देखा है। बेचारे अब्राहम, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। मुझे उनकी मायूसी का अंदाजा है। क्या होगा जब उन्हें ये मालूम होगा कि उनका रब्बे अजीम उन्हें बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। बेहतर होगा कि अब तुम चलो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और बहुत से काम करने बाकी हैं। मैं आका अब्राम के हाथों से खाती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि उनका हाथ क्या होता है। तुम जानती हो कि जो हाथ तुम्हें खिलाते हैं वो मुनक़ता भी हो सकते हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अब्राहम से कहूँ कि तुम्हें निकाल दे, क्योंकि हाजरा तुम अब अपने काम में गफलत बरत रही हो। मुझे इस बात पर यकीन है कि आका अब्राम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। वो बाद में देखेंगे। अपने साथ ले जाने की जबरदस्ती ना करें। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आका अब्राम के साथ आगे क्या होता है। मैं जा रही हूँ। चली जाओ ऐ नापाक और नजिस चिड़ियों, चली जाओ। तुम अल्लाह के लिए दी हुई कुर्बानी को छू नहीं सकती। जाओ कहीं और खाओ। या अल्लाह, मैं क्या करूंगा अगर चिड़ियां इस चढ़ावे को खा गईं? मैं सिर्फ एक इंसान हूं।
और मैंने वही किया जिसका तूने हुक्म दिया था, पर तू नहीं आया। कहां है तू? मेरे नजराने में से अब बू आने लगी है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। मैं और क्या कर सकता हूं? तुझे जाहिर होना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो मुझे इशारा दे। मेरे अल्लाह, मैं थक चुका हूं मेरे अल्लाह। जिस्मानी तौर पर खत्म हो चुका हूं। या अल्लाह,